शिवोहम शिवोहम। मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। आज मैं जिनकी टैरो रीडिंग करने वाली हूँ वो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और ये उनकी मार्च मंथ की रीडिंग होगी फॉर फर्स्ट 14 डेज। ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये जो मार्च मंथ की आपकी एनर्जीज है, इट्स लाइक अ डेथ कार्ड। कुछ चीजें एंड होंगी और उसके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग होगी। सो बहुत सारे बिग चेंजेस हो सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी लेकर आ रहा है मार्च मंथ। और मैं यही कहूंगी कि पास्ट ऐसी सारी चीजें जो अभी आपके लिए अच्छी नहीं है, उन सारी चीजों को छोड़ दें। जस्ट रिलीज ऑल दोज थिंग्स और एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहें। ओके स्कॉर्पियो, नाउ लेट्स सी करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है मार्च के फर्स्ट 14 डेज में। एक स्ट्रेस वाला पीरियड खत्म होने वाला है। सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज सेइंग कि एक जो टाइम था, एक जो स्ट्रगलिंग पीरियड था, स्ट्रेस था, आप चीजों के साथ डील कर रहे थे, बहुत सारी जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी वो सारी एंड होने वाली हैं। सो इसके साथ ही बिग चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। कुछ चीजें खत्म होंगी और उसके साथ ही एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। ओके, सो बी रेडी टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। ये जो एक चेंजेस है ना, जो स्ट्रगल वाला एक पीरियड चल रहा था वो खत्म हो रहा है। सी ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, थोड़ा हार्ड टू एक्सेप्ट हो सकता है आपके लिए। कुछ मुश्किल टाइम आप फेस कर सकते हो, बट अगेन मैं यही कहूंगी कि नई चीजें आने वाली हैं, न्यू ऑफर्स, न्यू बिगिनिंग। सो बी रेडी फॉर दोज थिंग्स। ओके स्कॉर्पियो, एंड और ये जो आपका स्ट्रगलिंग वाला एक जो टाइम, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी जब आएंगी, बिग चेंजेस आपकी तरफ से एक्शंस की डिमांड होगी, आपको ना कहीं लगेगा कि आई कैन नॉट हैंडल विद दीज थिंग्स। ये जो इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, मैं कैसे डील करूं, आई एम नॉट कैपेबल टू डू दिस थिंग्स। ऐसी थॉट्स आ सकती हैं, बट मैं आपको यही कहूंगी कि आपके लिए है स्ट्रेंथ कार्ड। आप कैपेबल हो टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। वाटर साइन है आपका, बहुत इमोशनल हो, दैट इज ओके, बट आपको पता है कि कहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और कहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। सो अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा यूज करें। आप बहुत इंट्यूटिव भी होते हो, आपको गुड डिसीजंस लेने में हेल्प करती है आपकी इंट्यूशन। और कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन, आप पहले भी उन चीजों से बाहर निकले हो बहुत स्ट्रांगली, अपनी विल पावर को यूज करके, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके, एंड अगेन यू कैन डू दोज थिंग्स। और यस, वंस यू डू इट, द चैरियट कार्ड इज हियर। आपकी जो एक नई जर्नी, फूल कार्ड इज हियर, चैरियट कार्ड, ये सारी चीजें आपको यही बता रही हैं कि प्लीज आगे बढ़ें। ये हार्ड टाइम है, यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आगे बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी वेट कर रही हैं। ये एक नई जर्नी है, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। बहुत हो गया, आपने देखा, सब समझा है, आपको एक्सपीरियंस हुई है। जो भी चीजें आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी अपने करियर वाइज, जो भी आपने डिसीजंस लिए थे, दोज वर नॉट गुड फॉर यू। आपको लग रहा है इसमें ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर में सक्सेस नहीं है, उनसे बाहर निकलने का टाइम आ गया है। ओके, और लग रहा है कि नहीं, आगे चल के अच्छा नहीं होगा, आप किसी चीज को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो मत करें ऐसा, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जीज हैं, अच्छी चीजें आपकी वेट कर रही हैं। ओके, और आपके लिए गाइडेंस यही रहेगी कि बी रेडी फॉर द चेंजेस। अपने एक्शंस, अपने एफर्ट्स आपको देते रहना है। ओके, और बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो एकदम से चेंजेस हो जाएंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। आपको हैंडल करना पड़ेगा इन चीजों को। अगर एक स्टेबिलिटी आप चाहते हो, अपने करियर में सक्सेस चाहते हो, तो ये जो अभी टाइम आ रहा है, यू हैव टू डील विद दोज थिंग्स। ओके स्कॉर्पियो, नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं कमिंग फर्स्ट 14 डेज ऑफ मार्च। तो रिलेशनशिप वाइज स्कॉर्पियो, ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल तो हो ही, बहुत केयर करते हो, आपने दूसरों के लिए बहुत चीजें करी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपने दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। आपके जो भी एक्शंस होते थे ना पास्ट टाइम में, वो हमेशा दूसरों को माइंड में फर्स्ट रख के देन आप सोचते रहे। आप यहाँ पे केयर करते रहे सबकी, बट कहीं ना कहीं अपनी आपने
इतना ध्यान नहीं दिया अपनी हेल्थ की तरफ, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी एक स्ट्रेस वाला पीरियड है आपकी लाइफ में। एंड द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इज सेइंग कि यस, कुछ फैमिली इश्यूज, आपके पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज, या आपके फैमिली मेंबर लव वंस के साथ कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो चीजें हो रही हैं बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स, बट आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। आपने बहुत सारी चीजें खुद तक रखी और आप दूसरों के लिए करते रहे। और जब ये चीजें, इतनी फीलिंग्स हम अब सप्रेस करते रहते हैं ना, उनको रिलीज नहीं करते, उनको बताते नहीं है, तो वो स्ट्रेस लेकर हमारी लाइफ में आती हैं। वही चीज आपके साथ होने वाली है मार्च के फर्स्ट 14 डेज। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज एक्सप्रेसिव रहें। ओके, अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो जो भी एक अच्छा टाइम आपने पहले स्पेंड करा था, प्लीज उन चीजों के बारे में सोचें और उन चीजों की तरफ आगे बढ़ें। दोबारा से एक नई शुरुआत करें। कहीं ना कहीं अगर आप अपने वर्क में और चीजों में बहुत बिजी हो गए हो और सिर्फ वो मेमोरीज ही रह गई आपके पास और कुछ नहीं है, तो मैं यही कहूंगी दोबारा से एक नई स्टार्ट के लिए आगे बढ़े। वो जो एक क्वालिटी टाइम होता है अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो ट्राई करें कि आप उनको दें और यस, हैप्पीली एक हेल्थी कन्वर्सेशन करें। जो भी स्ट्रेस है आपको, वो चीजें उनको बताएं। ओके, एंड स्कॉर्पियो, द हाई चांसेस आर देयर कि आपके पास्ट लाइफ से कोई ऐसा पर्सन जो कभी आपके बहुत क्लोज था, आपका कोई ऐसा पर्सन जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपकी लाइफ से शायद चला गया था कुछ टाइम के लिए, इट सीम्स लाइक पास्ट कनेक्शंस के साथ आप दोबारा से कनेक्ट कर सकते हो। दैट पर्सन विल कम अगेन, और आपकी भी कहीं ना कहीं अभी भी उस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं। तो ये एक जो कनेक्शन है, ये दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकता है। मैं यही कहूंगी, जब ये कनेक्शन दोबारा से लाइफ में आएगा, ओके, वहां पे आपको पास्ट में जो भी चीजें हुई थी, उस चीज को जस्ट ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। उससे क्या आपको एक्सपीरियंस लर्न हुए थे, उनको हमेशा याद रखना है और अपनी इंट्यूशन को यूज करना। अगर आपको समझ नहीं आएगा व्हाट टू डू नेक्स्ट, शुड आई एक्सेप्ट इट और जस्ट मूव ऑन, तो आपको अपने जो भी पास्ट एक्सपीरियंस हुए थे उनसे लर्निंग लेनी है और अपनी इंट्यूशन को यूज करना है। ओके, एंड स्टे एक्सप्रेसिव। जो भी आपके दिल में गिले शिकवे, मन मुटाव थे, उन सारी चीजों को आपको एक्सप्रेस करना है, तभी एक नई शुरुआत हो सकती है। सो स्कॉर्पियो, अगर आप एक नए रिश्ते की शुरुआत का सोच रहे हो, तो जो भी चीजें पहले आप दोनों के बीच में हुई थी, उन चीजों को पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओके, और ये आपके लिए एक लेसन है कि दिस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर्सन को ही आप सारा कंट्रोल दे दें कि उसकी वजह से आप खुश हो, उसकी वजह से आप सैड हो। ओके, सो एक हेल्दी बाउंड्री बना के हमेशा चलना, दैट वुड बी गुड फॉर यू। ओके, ये आप एडवाइस समझ सकते हो अपने लिए। नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज क्या आने वाला है मार्च के फर्स्ट 14 मंथ में। ओके, सो हेल्थ वाइज इट सीम्स लाइक कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो पहले से। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपने हेल्थ इश्यूज की तरफ। आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, दूसरों के लिए हमेशा खुद को अवेलेबल रख रहे हो, बट अपने लिए आप वर्क नहीं कर रहे हो। अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ आप नहीं ध्यान दे रहे हो। तो मैं यही कहूंगी, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं अगर आप ऐसे ही अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहे। प्लीज ट्राई करें, एक हेल्दी रूटीन अपने लिए सेट करें, डू सम योगा, मेडिटेशन और डाइट प्लान में चेंजेस लेकर आए, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। नाउ लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है जो आपकी हेल्प करेगी टू डील विद ऑल द प्रॉब्लम्स, चाहे वो आपके हेल्थ की हैं, जो फिर रिलेशनशिप है या फिर फाइनेंसिस है। एंड दोज आर, गो अहेड विद न्यू आइडियाज। ओके, तो करंटली अगर आप कहीं पे भी स्टक हो, कहीं पे बंधे हुए फील कर रहे हो, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है या रिलेशनशिप है, आपकी इंट्यूशन पावर ना आपको ऑलरेडी बता रही है, आपको नए आइडियाज दे रही है, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। यूज दोज थिंग्स, उस रास्ते पे आगे बढ़े, उन आइडियाज को लेकर आगे बढ़े, दैट इज गुड फॉर यू।
ओके सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, बट अगर आप अपने लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लोगे ओनली देन। ओके एंड एफर्ट्स करने से रुकना नहीं है। बहुत टाइम में ऐसा लगेगा आपको कि मैंने बहुत एफर्ट करे हैं, अब पीछे वाले जो एफर्ट्स थे उनके साथ कंपेयर करोगे, सोचोगे पहले ऐसी चीजें थी अभी ऐसे हो रही हैं, क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों ये चीजें हो रही हैं। बट लेट मी टेल यू, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हैव सम पेशेंस, बट यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ओके तो नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ना है, सक्सेस विल बी योर्स, और एक्शन लेने से रुकना नहीं है आपको। जो भी आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जा रही है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, योर प्लान्स, योर थॉट्स, गो अहेड विद दोज थिंग्स। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको स्टक करे इमोशनली। ओके so that's all for you, Scorpio. I hope you will like this reading. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much and